हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आज अपन एसआई यूनिट यानी कि मात्रक, कुछ इम्पॉर्टेंट मात्रक पूरे क्लास में जो है आज मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट के इज़, यानी जो कूलम्स वैक्यूम यानी निर्वात में जो कूलम का नियम होता है जिसका कांस्टेंट के होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। सबसे पहले कूलम के नियम की बात करें तो क्या होता है कूलम का नियम। कूलम का नियम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है E इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो ये जो K है इसी का मान पूछा गया है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है 9 इंटू 10 की घात। देखिए यहाँ सब 10 की घात 9 रहने वाला, 19 कहीं नहीं रहेगा, है ना। तो 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर, या 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या फिर 9 इंटू 10 की घात 9 गुणे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो क्या होता है इसका करेक्ट, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका मान कितना होता है दोस्तों, इसका मान जो है 9 इंटू 10 की पावर 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। और अगर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ लेता, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट परमिबिलिटी होता है, यानी कि परमिबिलिटी मतलब बोले तो वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और अगर यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान पूछता तो कितना होता 8 इंटू 8 5 इंटू 10 की पावर -12, और इसका यूनिट जस्ट इसका उल्टा होता न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलम स्क्वायर, है ना। तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। सेकंड है, देखिए सेकंड अपने टाइम का होता है, सेकंड अपने टाइम का होता है। मीटर किसका होता है, मीटर लेंथ का होता है, मीटर अपना लेंथ का होता है ना, मीटर लेंथ का होता है। तो फिर अगला क्या है, न्यूटन फोर्स का होता है। तो एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब की बार इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश का मात्रक पूछा गया है। तो मीटर बिल्कुल नहीं होगा, लेंथ का होगा, न्यूटन फोर्स का होगा, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है, जिसको सी से डिनोट किया जाता है ना। तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका एसआई मात्रक बताना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, है ना, या क्यू। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और मैंने अभी आपको बताया इसका कूलम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड किसका होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड अपने वेलोसिटी का होता है ना, मीटर प्रति सेकंड किसका होता है, वेलोसिटी का होता है। और एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट का होता है। कूलम अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का बताया। तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस जितने हैं मैं उनके भी यूनिट आपको बता रही हूँ ताकि आपका सब यूनिट क्लियर हो जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी जो विद्युत विभव है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले न्यूटन प्रति कूलाम अभी हमने पढ़ा पीछे, जो अपना क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो दोनों सेम है। मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी का होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, V इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, है ना। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला निकल सकता है V इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, वर्क का
जूल प्रति कूलाम, अगर यहाँ ऑप्शन में जूल प्रति कूलाम होता तब भी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर या जूल प्रति जूल इंटू कूलम बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। डन, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है ना। तो मीटर प्रति सेकंड किसका होता है, अपने वेलोसिटी का होता है। न्यूटन अपने फोर्स का होता है। जूल प्रति कूलम मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव का होता है। तो बिल्कुल मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने ऑप्शंस का भी बता दिया कि क्या होगा, तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ जी यानी जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला अपने को लिखना होगा। जी इक्वल टू होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका होता है जी m/m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन जी का निकालेंगे तो क्या आएगा, जी का आएगा आर स्क्वायर बटे मास m1 m2 यहाँ आ जाएगा। तो इसको अकॉर्डिंग फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और दूरी का मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति और m1 m2 यानी किलोग्राम स्क्वायर। तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट न्यूटन इंटू मीटर नहीं हो सकता। मीटर प्रति सेकंड जो होता है ये अपने डिस्प्लेसमेंट का होता है, ये अपने जूल जो है अपने वर्क का होता है ना। तो यहाँ से बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क यानी जो वर्क है अपना काम है, कार्य है सॉरी, इसका एसआई यूनिट। तो सेकंड टाइम का होता है, न्यूटन इंटू मीटर नहीं हो सकता। वोट जो होता है अपने पावर का होता है, पावर यानी विद्युत शक्ति जिसको बोलते हैं ना। जूल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क यानी जो टॉर्क है यानी जो बल आघूर्ण है, ये क्या होता है, फोर्स इनटू लंबवत दूरी। तो बिल्कुल इसका निकालना है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, दूरी का मीटर होता है। तो बिल्कुल न्यूटन इंटू मीटर यहाँ से करेक्ट होगा। अदर ऑप्शन का मैं आपको बताऊं तो जैसे कि रेडियन जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है ना। रेडियन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ मैं लिखने पाई जो होता है रेजिस्टेंस का होता है, यानी कि पाई जो है बिल्कुल अपने किसका होता है, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस का होता है यानी कि प्रतिरोध का होता है। एंड नेक्स्ट बात करें मीटर क्यूब किसका होता है, मीटर क्यूब बिल्कुल अपने वॉल्यूम का होता है ना। मीटर क्यूब किसका होता है, वॉल्यूम यानी आयतन का होता है। तो इन सब ऑप्शंस को भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ न्यूटन इंटू मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, ऊर्जा का अन्य मात्रक क्या है। तो देखिए ऊर्जा यानी एनर्जी की बात करूँ मैं तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, तो कैलोरी होता है किलोवाट प्रति घंटा, और अर्ग होता है या सभी। तो देखिए सभी सही होगा, अन्य मात्रक की बात की जा रही है। वैसे तो जो अपना एनर्जी यानी जो अपना ऊर्जा है इसका मात्रक जूल माना जाता है ना, बट इसके अन्य मात्रक भी होते हैं जैसे कि कैलोरी। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है। तो 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है, 4.18 जूल, है ना, समथिंग इतना होता है। और जो है किलोवाट प्रति घंटा का इसका मान कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, है ना, प्रति सेकंड या जूल ऐसे होता है। और अर्ग बिल्कुल तीनों ये अन्य मात्रक है ऊर्जा के, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मैं लिखाई हूँ, जो रेजिस्टेंस होता है यानी जो देखिए हिंदी में बोले तो इसको प्रतिरोध बोलते हैं, क्या इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं हिंदी में। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। और एंगुलर वेलोसिटी जिसको कोणीय वेग बोलते हैं ना, जिसको कोणीय वेग बोलते हैं, बिल्कुल कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको कोणीय विस्थापन बोलते हैं ना, कोणीय विस्थापन जिसका रेडियन होता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मात्रक है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया।
आज के साथ एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही अपना था, सॉरी दोस्तों, बट कोई ना, सॉल्व कर लिया। इतने सारे हमने मात्रक के बारे में आज डिस्कस किया, तो आई होप ये सारे यूनिट्स आपको याद रहे होंगे। नहीं याद है तो आप ज़रूर इन यूनिट्स को लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।